आप देख रहे सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण, स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा। डॉक्टरों ने दी बचाव की सलाह। खराब होती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण का सीधा असर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है। डॉक्टर ने बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्क, पराली जलाने और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा में खतरनाक कणों को बढ़ा रहा है। बच्चों को घर पर ही रखें, ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता दें। डॉक्टर साहब, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अब जो यहाँ पर ये प्रदूषण चल रहा है, इसके बारे में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे ध्यान रखें? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी आम जनता को कुछ जागरूकता के बारे में, इस पॉल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें बता सकूँ। देखिए, जो ये पॉल्यूशन है, जो इन दिनों अक्सर सर्दियों के आगाज़ के साथ में हम लोगों को देखने को मिलता है, इस पॉल्यूशन का मुख्य जो स्रोत है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और जो धुआं है, जो पराली जलाने से, या व्हीकुलर पॉल्यूशन है, जो धुआं हमारी गाड़ियों से एमिट होता है, ये बहुत सारी खतरनाक गैसेस रखता है, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस मुख्य हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से जो धूल उड़ती है और पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे वातावरण के अंदर छा जाता है, ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। जब भी ये पार्टिकुलेट मैटर हमारे सांस के साथ में हमारे फेफड़ों में प्रवेश करता है, तो जहाँ जहाँ खून के द्वारा वो प्रवाहित होता है, वहाँ वहाँ गड़बड़ करता है। तो मुख्यतः जो ऑर्गन सिस्टम ऐसी स्थिति में इन्वॉल्व होते हैं, जो जिनमें परेशानी आती है, वो मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जिसमें हमारे जो श्वास तंत्र है उसको वो इन्वॉल्व होता है, और कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट का, जहाँ खून का बहाव है, हार्ट की स्थिति, वहाँ गड़बड़ होती है। जिसकी वजह से जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जिनमें हम मेनली 3 मुख्य वर्ग हैं, छोटे बच्चे, उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, और जो उम्र दराज पुरुष हैं या महिलाएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, तो ये 3 वर्ग ऐसे हैं जो कि इस पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा खतरे से ग्रसित रहते हैं, जिनके प्रोटेक्शन के लिए हमें स्टेप्स लेने ज़रूरी है। अगर प्रोटेक्शन के स्टेप्स की मैं बात करूं, एक तो जो अभी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन के लिए स्टेप लिया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें शासन ने आदेश दिया है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएं, उन्हें स्कूल ना भेजा जाए। ये बहुत सराहनीय कदम है, जिससे बच्चों को फ़ायदा होगा। बच्चे अभी घर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस करें, जितना कम हो सके उतना कम बाहर निकलें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पीने वाली चीज़ें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लें। उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें भी बाहर की एक्टिविटी बिल्कुल अपनी कट ऑफ रखनी है, हाइड्रेशन अच्छा रखना है। अगर बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क का इस्तेमाल करें जितना हो सके। बुजुर्गवार जो लोग जो हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि जो सैर सपाटा हम लोग रूटीन में एडवाइस करते हैं कि आप घूमिए, बाहर पार्क में जाइए, वो सारी एक्टिविटीज़ इस वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए रोक दें। बाहर ना निकलें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। अगर जा भी रहे हैं तो हो सके जितना अच्छा मास्क लगा सकें, N98 वाले मास्क का इस्तेमाल कर सकें और भी अच्छा रहेगा। मास्क लगाएं, पानी की मात्रा बहुत अच्छे से लें, अपनी दवाइयों का स्पेशली ध्यान दें, और जो बुजुर्गवार हार्ट या फेफड़ों की बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, उनके लिए खासतौर से ध्यान देने की बात है कि अपनी दवाइयों को बहुत नियमित पूर्वक लें और समय पर अपनी डॉक्टरी जांच कराएं और डॉक्टर से कांटेक्ट करें, अपने डॉक्टर को समय पर जाकर दिखाएं। मैं उम्मीद करता हूं अगर ये सारे स्टेप्स प्रॉपर तरीके से लेंगे तो हम अपने जीवन में इस पॉल्यूशन की वजह से जो चीज़ें गड़बड़ कर रहा है, परेशानी दे रहा है, उसे हम काफ़ी हद तक लिमिट कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी सर्दियां आने वाली हैं, तो बुजुर्ग लोग जो हार्ट के पेशेंट है, वो अपना ध्यान कैसे रखें? मतलब देखिए, बुजुर्ग लोगों को बिल्कुल ये वर्ग ऐसा है जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए सबसे ज़्यादा खतरे पर रहता है। हम लोग इसे हाई टारगेट ग्रुप मानते हैं। तो उसमें मेन बात यह है, जिन लोगों को पहले से परेशानी है, जैसे जिन्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है, उन लोगों को अपनी दवाइयों को बहुत प्रॉपर तरीके से लेना होता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर शूट करता है, क्योंकि सर्दी की वजह से खून गाढ़ा होता है, नसें सिकुड़ती हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, या कई बार जो पैरालिटिक अटैक्स होते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं, इनकी भी जो संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अपने डॉक्टर को एक बार विजिट करें, अपनी ब्लड प्रेशर की, खून पतला करने की दवाइयों को एडजस्ट कराएं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, समय पर दवाइयाँ लें। अर्ली मॉर्निंग
वॉक वगैरह को अवॉइड करें। जिस वक्त कोहरा होता है, ठंड होती है, उस वक्त वॉक करना अवॉइड करें। जब तक धूप ना निकल जाए, जब तक मौसम थोड़ा गर्म ना हो जाए, तब तक उन्हें वॉक वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। साथ में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ठंडे पेय को अवॉइड करें। और अगर कोई परेशानी होती है ज़रा भी, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को संपर्क करें। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है, आपने हॉस्पिटल खोला है, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, मालूम नहीं है यहाँ पर अस्पताल भी खुल गया है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अपना एड्रेस दीजिए जी, उन्हें बताएं। वैसे हमने यहाँ पर आरोग्यम हॉस्पिटल है, आरोग्यम हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल हमने ओपन किया है। इसमें बेसिकली हार्ट की सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम लोग लेके ECG, इको, TMT, उसके बाद इन्वेजिव के अंदर हम जाएँ, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेस मेकर्स, ICDs, जो अच्छे लेवल के ट्रीटमेंट हैं, जो कार्डिक ट्रीटमेंट्स अब से पहले गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली ही पॉसिबल थे, जिनकी कई बार जिनकी ज़रूरत में पेशेंट इमरजेंसी में जाता था और समय पर उपचार ना मिलने की वजह से कई बार रास्ते में दम तोड़ देता था, वो सभी प्रकार की सुविधाएं हमने यहाँ पर उपलब्ध करी हुई हैं। हमारे पास सभी तरह का हार्ट का बेसिकली सारा ट्रीटमेंट में हमारे पास है। अच्छे से अच्छे लेवल का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सीरियस पेशेंट्स, कार्डिक पेशेंट्स हम लोग यहाँ पर टैकल कर रहे हैं और सारी सुविधाएं यहाँ पर हमने दी हुई हैं। एड्रेस की मैं बात करूँ तो ये बेसिकली श्रीनगर कॉलोनी कहते हैं इसको। अंबर सिनेमा के सामने अवलोक मंडप के बराबर में है, आरोग्यम हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप आएँ, कार्डिक के सारे चेकअप, सारे प्रकार का ट्रीटमेंट यहाँ पर उपलब्ध है। थैंक यू डॉक्टर। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।